हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? एकदम मजे में रहना भी चाहिए। मैं स्वाति, आप लोगों की दोस्त, आप लोगों का स्वागत करती हूँ ड्यूका एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं ड्यूका की तरफ से आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आप लोगों को 3 स्टोरी बताने वाली हूँ। ठीक है? तो 3 स्टोरी अच्छे से समझिएगा। तीनों अलग अलग शहरों के बारे में। ठीक है दोस्तों? तो जो पहली स्टोरी है वो है बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है। दूसरी है कुर्ग की स्टोरी। और तीसरी है टी फ्रॉम असम की स्टोरी। ठीक है। ये तीनों एक ही चैप्टर की स्टोरीज है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है दोस्तों। तो जो मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है। वो क्लास 10th का 5th चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब, ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट, कुछ धुंधली यादें इंडिया के बारे में राइटर ने बताई है। ठीक है। ये राइटर ने खुद बताया है, उसने जो महसूस किया था, उसने जो एडवेंचर्स किए थे लाइफ में, उसने कहानी बताई है एक तरीके से। ठीक है। तो कुछ धुंधली यादें या कुछ अवशेष या कुछ पार्ट बोल सकते हो, इंडिया के बारे में बताई गई है। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, क्लास 10th का 5th चैप्टर है ये दोस्तों। तो पहली जो स्टोरी है, जो इस स्टोरी में बताया गया है, जो पहले पार्ट में बताया गया है, वो फर्स्ट स्टोरी है लूसियो रॉड्रिगेज के बारे में। वो बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में बताते हैं। जो हमारे राइटर है वो गोवा के बारे में बताते हैं। जो केक होता है, जो ब्रेड था, उसके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है। जो सेकेंड स्टोरी है उसमें वाइल्ड लाइफ, नेचर के बारे में बताया गया है कि जो हमारा नेचर है वो किस तरीके का है, कैसा नेचर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। और जो थर्ड स्टोरी है वो डिस्क्राइब करता है, वो बताया गया है कि जो टी है, टी के बारे में बताया गया है कि टी की प्लांटेशन कब स्टार्ट हुआ था, हमें पता कैसे चला कि टी है कुछ, मतलब टी के बारे में बताया गया था। समझ गए दोस्त? तो यही चीज है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, जो तीनों स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। तो पहली जो द सेकेंड स्टोरी इज बाय लोकेश एबोरल नेम्ड कुर्ग। ठीक है। तो जो सेकेंड स्टोरी है वो लोकेश एबोरल ने बताई है। ठीक है दोस्तों। तो मैं ये एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। और जो लास्ट स्टोरी है वो अरूप कुमार दत्ता ने बताई है। ठीक है। और पहली स्टोरी जो बताई है लूसियो रॉड्रिजियस। ओके दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल गया राइटर्स के नेम। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अब बेकर फ्रॉम गोवा से, जो हमारी पहली स्टोरी है। स्टोरी नंबर 1। ठीक है। स्टोरी नंबर 1। तो इसमें बेकर हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। जो बेकर है उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। जो हमारे दादा दादी है, आप लोगों को पता है, जो दादा दादी होते हैं तो वो हमारे स्टोरी नहीं सुनाते कि हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में तो वो होता था। पहले जमाने में दूर दूर तक लोग ऐसे ही पैदल चले जाते थे। लेकिन अब के जमाने में जो है मोटरसाइकिल आ गई है, साइकिल आ गई है। वरना पहले जमाने में तो हम दूर दूर तक ऐसे ही पैदल चले जाते थे। और पहले जमाने के लोग आज के जमाने से ज्यादा फिट रहते हैं, इसीलिए। ठीक है। तो यही बता रहे थे, जो पूर्वजों के बारे में बता रहे थे कि हमारे जमाने में तो ये होता था, वैसा होता था। तो वही बता रहे थे कि जो पोर्चुगीज थे, ठीक है, पोर्चुगीज ने हम पे राज किया था। किस पे राज किया था? गोवा पे। ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पे राज नहीं किया था और हमें सौगात में देके चले गए इंग्लिश। ठीक है। तो आज भी हम इंग्लिश को बोलते हैं ना, और इंग्लिश को समझते भी है, इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी है ना हम लोगों ने। वैसे ही जो पोर्चुगीज थे वो गोवा पे राज करा था उन लोगों ने। और वो चले गए थे जब, तो उनके टाइम पे ना जो ब्रेड था वो बहुत ज्यादा फेमस था गोवा में। आज के टाइम में गोवा में क्या फेमस है? गोवा में क्या देखने जाते हैं लोग? बीच देखने जाते हैं कि हाँ बीच देख लेंगे, उसकी लहरों में जो ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, जो राफ्टिंग करते हैं, वो सब कर लेंगे, मजा आ जाएगा भैया। लेकिन पहले वाले जमाने में क्या होता था, वहां पे ब्रेड बहुत ज्यादा फेमस था। वहां ब्रेड का जो नाम था वो था लोफर। ठीक है। लोफर नाम दे रखा था। तो वहां पे वो बहुत ज्यादा फेमस था, जो लोफ था वो बहुत ज्यादा फेमस था। और जो लोग थे उसे बहुत चाव से खाते थे, बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को। तो क्या होता था, जो बच्चे थे ना, जो बेकर था उसके उसके सर पे होता था टोकरी। ठीक है। उसमें होती थी ब्रेड।
ठीक है? और हाथ में होता था बैम्बू स्टिक, जिसको वो 3 ट्रायंगल करके वो रख लेता था बजा के, और जो अपनी टोकरी है उसे उतार के उसपे रख लेता था, और जिसको भी ब्रेड्स चाहिए होते थे उसको दे देता था। वैसे ही गाँव में होता है ना, जब आइसक्रीम वाला आता है, सबके गाँव में होता ही होगा, जब आइसक्रीम वाला आता है या फिर किसी-किसी के गाँव में चना बेचने वाला आता है, गोलगप्पे वाला आता है, तो वो ऐसे ही लेके आता है, और नीचे रखने की बजाय कोई-कोई नीचे भी रख देते हैं और कोई-कोई बैम्बू स्टिक्स पे भी रखते हैं। तो जो बेकर्स थे वो क्या करते थे, वो बैम्बू स्टिक होता था उनके हाथ में, वो ऐसे बजाते हुए चलते थे, ताकि जो बच्चे हैं उनको उनकी आवाज पता चले कि हाँ, मैं आ गया हूँ, मैं ब्रेड बेचने आ गया हूँ। ठीक है? तो बच्चे जैसे ही वो आता था ना बेकर बजा बजा के, तो राइटर ने ये बोला है कि जैसे ही वो आता था तो सारे बच्चे बाहर निकल जाते थे, बिना मुंह हाथ धोए, बिना ब्रश किए। अब आप लोग सोच रहे थे, हे भगवान, बिना ब्रश किए? हाँ, बिना ब्रश किए। अब पिछले ज़माने में तो दातुन होता था। दातुन क्या होता था मैं बताती हूँ। दातुन मतलब जैसे नीम का पेड़ होता है या फिर आम के पेड़ कह लो, वहाँ पे पतली-पतली डंडियाँ नहीं होती, उसी से लोग ब्रश करते थे पहले। पहले कोलगेट वगैरह, पेप्सोडेंट वगैरह नहीं होता था। ठीक है दोस्तों? तो पहले दातुन वगैरह हुआ था, ठीक है? दातुन वगैरह हुआ करता था, इसी को दातुन कहते हैं। लेकिन जो बच्चे थे उनको समझ कहाँ है, उनको तो बस ब्रेड की पड़ी है, ब्रेड बैंगल्स की पड़ी है, बच्चे उसे ब्रेड बैंगल्स कहते थे। बड़ों के लिए वो लोव्स था, बट बच्चों के लिए वो ब्रेड बैंगल्स थे। एक तरीके से उनकी खुशी थी। जैसे आज के ज़माने में बच्चों को आइसक्रीम खिला दो या फिर चॉकलेट दिला दो तो कितने खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही उस ज़माने में था क्रेज़, किस चीज़ का? ब्रेड का क्रेज़। अभी भी है गोवा में, बट उस ज़माने की बात हो रही है, धुंधली यादें बताई जा रही है। किसके बारे में? गोवा के बारे में। तो बेकर के बारे में ये बताया जा रहा है, जब भी राइटर ने ये बोला कि जब भी वो घर से जाता था, तो ब्रेड बेचने जाता था और आते टाइम ब्रेड बेच के आता था। मतलब वो 2 टाइम दिखता ज़रूर था। ठीक है दोस्तों? तो जैसे ही पता चलता था सारे बच्चों को कि ब्रेड बेचने वाला आ गया है, बेकर आ गया है, तो वो इतनी खुशी से पागल हो जाते थे और बाहर भाग जाते थे घर से। बाहर भाग के ब्रेड्स के लिए, किसके लिए? ब्रेड्स के लिए बाहर भागते थे। क्योंकि जो ब्रेड थे वो बहुत मीठे होते थे और टेस्टी होते थे। इस वजह से बच्चों को ब्रेड्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। ठीक है? और जो बच्चे होते थे वो तो उतावले होते हैं, उनको तो देखना होता है कि अरे! उनकी टोकरी में क्या है? तो जो बेकर था वो पहले तो वो छुपा लेता था टोकरी कि हटो, हटो, सामने से हट जाओ, ये क्या कर रहे हो? सारे भीड़ लगा के क्यों खड़े हो गए हो? लेकिन बच्चे मानने वालों में से कहाँ है? बच्चे तो कभी छत पे चढ़ जाते थे, तो कभी रेलिंग पे लटक के देखते थे कि उसमें है क्या? उस टोकरी में आखिर क्या चीज़ है? सबको होता है ना जानने की इच्छा, हमें भी होती है, अगर कुछ होता है तो हमें भी जानना होता है, अरे उस चीज़ में, उस टोकरी में क्या है या उस डब्बे में क्या है? तो वैसे ही बच्चों का भी वही हाल था। ठीक है दोस्तों? और जो बेकर था वो जाते-जाते जो महिलाएँ होती थी, जो भी उनको सलाम करके जाता था, नमस्ते करके जाता था, जो मालकिन होती है, नमस्ते मालकिन, ऐसे करके जाता था। और वो क्या करता था, वो जो बिल था ना, वो पता है कब लेता था? बिल पहले ही हफ्ते में या फिर उसी टाइम नहीं लेता था बिल। बिल लेता था वो एंड में, महीने के एंड में वो बिल लेता था बेकर, या फिर वो पेन से दीवारों पे लिख देता था कि इतना-इतना खाया है, आपका इतना हुआ है, आपका इतना हुआ है। मतलब वो बिल लिख के चला जाता था दीवारों पे, या फिर महीने के एंड में बता देता था कि आपका बिल इतना हुआ है तो मुझे दे दो। इतना खाया आपने तो इतना दे दो, इतना खाया है तो इतना दे दो। बस। और उस ज़माने में क्या है, बेकर भले ही ना रहा हो, जो भी बेकर हो वो भले ही ना रहा हो, लेकिन जो उसके खानदान है, उसके जो बच्चे हैं, उसका जो बेटा है, उसके पूर्वज अभी भी चलते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों? उसके जो बेटे के बेटे ऐसे-ऐसे हैं ना, वो अभी तक चलते आ रहे हैं, उनका खानदानी था कि जो ब्रेड है उसको तो बनाना ही है। ठीक है? ब्रेड खाने वाले भले ही कम हो गए हो गोवा में, लेकिन ब्रेड बनाने वालों की कमी नहीं है। उनकी भट्टियाँ आज भी जलती है, आज भी वहाँ पे क्या उगते हैं? क्या बनाए जाते हैं? ब्रेड बनाए जाते हैं, क्योंकि ब्रेड बहुत ही टेस्टी होते थे। ब्रेड बहुत ही लज़ीज़ होते थे। एक बार आप भी ट्राई करना गोवा जाके और ब्रेड को ज़रूर खा के बताना कैसे होते हैं। मैं भी ट्राई करूँगी, कभी मुझे मौका मिला तो, ब्रेड तो ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है दोस्तों? तो उस टाइम पे यही बताया गया है कुछ धुंधली यादों में कि जो ब्रेड बेकर थे वो कैसे थे, कैसे बेक करते थे ब्रेड को और बेचा करते थे एक अच्छे तरीके से, उसको ब्रेड बैंगल्स कहते थे बच्चे। ठीक है?
जो बहुत मीठे होते थे और गोल-गोल बैंगल्स जैसे होते हैं ना, उस आकार में हुआ करते थे। और वो शादियों में तो भेजे ज़रूर जाते थे। किसी की शादी होती थी ना, तो उसमें ज़रूर भेजे जाते थे। अगर लोव्स नहीं भेजे गए, मतलब कि जो तुम्हारे गिफ्ट्स है, जो तुमने भेजा है, वो सब अधूरा है, उसका फ़ायदा ही नहीं है उन गिफ्ट्स का। क्योंकि ब्रेड बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। बेटी की जब एंगेजमेंट होती थी, तो उसकी जो मदर थी, वो एंगेजमेंट्स पे ज़रूर सैंडविच बनाती थी, ठीक है? या फिर क्रिसमस हो गया, तो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था हमारा ब्रेड, केक बनता था वहाँ पे, ठीक है? तो हर घर में एक इम्पोर्टेंस रखता था ब्रेड। लोaf जो होता था, जो बैंगल्स थे, जो ब्रेड बैंगल्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता था सबके दिल में, ठीक है? वो एक खुशी की तरह काम करता था, एक खुशी-सी आ जाती थी उसका नाम सुन के, जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं। बिना ब्रश-व्रश किए सब खा लेते थे बच्चे, ऐसे थे उस टाइम के बच्चे। तो यही बताई गई है धुंधली यादों में कि जो बेकर्स थे वो कैसे बेक किया करते थे ब्रेड्स को और बेचा करते थे। भले ही आज कम हो गए हों खाने वालों की तादाद, लेकिन जो बनाने वाले हैं, बेकर्स हैं, उनकी भट्टियाँ आज भी जलती है, आज भी ब्रेड्स बनते हैं। और उनकी ड्रेस जो थी उसका कबाई बोलते थे, क्योंकि जो उनकी ड्रेस हुआ करती थी ना, उनकी ड्रेस लंबी फ्रॉक की तरह नी लेंथ तक होती थी और नीचे पैंट हुआ करती थी, ठीक है? लेकिन राइटर ने बताया, जो मेरे जब मैं छोटा था ना, राइटर ने ये बताया कि जब मैं छोटा था, तो जो मेरे यहाँ पे बेकर आया करते थे बेचने, उनकी ड्रेस के ऊपर शर्ट पहनते थे और नीचे ट्राउज़र पहना करते थे, ठीक है? तो जब भी वैसी ड्रेस कोई पहनता है ना, तो सब बोलते हैं, "अरे! ये बेकर आ गया, अरे! बेकर जैसी ड्रेस पहन के आ गया।" समझ रहे हो? तो वैसी ही ड्रेस थी। तो यही बताया गया है और आप लोग ज़रूर ट्राई करना गोवा में जाके ब्रेड को। हाँ, बीच ज़रूर देखना, पर ब्रेड ट्राई नहीं किया गोवा जाके तो क्या ट्राई किया दोस्तों, समझ रहे हो? तो जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, तो फर्स्ट स्टोरी है बेकर फ्रॉम गोवा, उसकी जो स्टोरी है वहीं खत्म होती है, यहीं खत्म होती है। इतनी सी स्वीट सी स्टोरी थी इसकी, बेकर की बारे में स्टोरी थी, ठीक है दोस्तों? मतलब हिस्टोरिकल हिस्ट्री चीजें बताई गई है, जो पूर्वज थे वहाँ के, उनके बारे में बताया गया है कि जो बेकर्स थे वो कैसे बेक किया करते थे, ब्रेड्स को बनाया करते थे, और जो वहाँ के लोग थे ना, जो बेकर्स थे ना, उनको ना बिल्कुल कमी नहीं थी पैसों की, बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहते थे, अच्छा खासा कमा लेते थे, धंधा हो जाता था अच्छा खासा। और उनकी तुलना राइटर ने पता है किससे की है? पहलवानों से, बॉडी बिल्डर्स से की है, कि सोचो कितना अच्छा कमाते थे और खाते थे, जिससे उनकी तुलना की गई है, वो बॉडी बिल्डर है। तो जो स्टोरी है यही समाप्त होती है, खत्म होती है हमारी फर्स्ट स्टोरी। अब हम सेकंड स्टोरी पे आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो अब सेकंड स्टोरी कौन सी है? तो जो सेकंड स्टोरी है वो है कुर्ग, ठीक है? कुर्ग की स्टोरी है। अब कुर्ग कोई खाने वाली चीज तो नहीं है, कुर्ग कोई पहनने वाली चीज नहीं है, कुर्ग एक जगह है। ये ऐसी प्लेस देख रहे हो आप, ऐसे जगह देख रहे हो, ऐसी ही सुंदर सा प्लेस है, उसका नाम कुर्ग है, ठीक है? जो हमारा कुर्ग है, ये टाउन है, टू टाउन्स के बीच में लाई करता है। एक हो गया मैंगलोर और दूसरा मैसूर, मतलब कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुर्ग। उसको स्वर्ग से कंपेयर किया गया है, ठीक है? जो भगवान जहाँ पे रहते हैं ना, जो भगवान का देश होता है, स्वर्ग ही होता है, तो उससे कुर्ग को कंपेयर किया गया है। तो आप लोग सोच लो कि जो कुर्ग था कितना ब्यूटीफुल था, कितना सुंदर था, जिसे उसको कंपेयर किया गया है, वो स्वर्ग है। ठीक है दोस्तों? तो हम इसी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कुर्ग की, जो कि नेचर के बारे में बताता है हमें, ठीक है? वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है कि नेचर कैसा था वहाँ का, अगर कोई जाए वहाँ तो मन करता है कि वहीं बस जाए। ठीक है? तो यहाँ पे ना एक 2 थ्योरी है। 2 थ्योरी कौन-सी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ग्रीक के हैं, ठीक है? या फिर वो अरेबियंस हैं। तो जो ग्रीक वाली थ्योरी है वो बताती हूँ मैं। जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर का नाम तो सबने सुना है। तो अलेक्जेंडर जब लड़ने आया, उसके साथ उसके सिपाही लड़ने आए थे, तो कुछ सिपाही कुर्ग में जाके छुप गए थे, बच गए थे, छुप गए थे और उन्होंने वहाँ की लोकल महिलाओं से शादी कर ली थी, ठीक है? तो इसलिए वो जो अलेक्जेंडर था वो ग्रीक का था, ठीक है? इसलिए जो कुर्ग के लोग हैं, वो ग्रीक के हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है? और एक स्टोरी ये बोलती है कि जो लोग हैं वो अरेबियंस हैं। अब कैसे अरेबियंस हैं? क्योंकि जो वहाँ के लोगों की ड्रेस है, वो ना बहुत लंबी है, फ्रॉक जैसी है, ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और वेस्ट पे अपने बेल्ट बांध के रखते हैं। ये ड्रेस अरेबियंस की होती है, ठीक है? और इसे कुपाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों?
तो दो थ्योरी हो गई हमारी, एक ग्रीक वाली और एक अरेबियंस वाली, कि जो अरेबिया के होते हैं या फिर ग्रीक के। तो ये दो दो थ्योरी तो हो गई, कुछ लोग अरेबियंस के होंगे, कुछ लोग ग्रीक के होंगे, ये थ्योरी तो हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं कुर्ग की, जिसे स्वर्ग से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर था, नेचर ऐसा था कि जिसका भी मन होता था ना, वो जाता था, और मन करता था वहीं बस जाओ। आप लोग भी कभी जाने का ट्राई करना, जाना जरूर पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ की जो कंपेयर किया गया है उसे स्वर्ग से किया गया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे अगर किसी को जाना है तो मानसून में ना जाए, मानसून में नहीं जाया जाता, क्योंकि यहाँ पे बारिश, पेड़ पौधे इतने हैं, इतने ग्रीन एरिया है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो मानसून में ना जाके सितंबर से मार्च तक यहाँ पे कोई भी ट्रेवल कर सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, जो आती है वो कहाँ से आती है, हील से आती है, और जाती कुर्ग फॉरेस्ट से। ठीक है, तो कावेरी नदी बहती है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, यहाँ पे ब्रह्मगिरी एक हील है, जहां से आप देखोगे तो पैरानॉमिक्स चीजें दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा कि तुम बस स्वर्ग में आ गए हो भैया। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पे, यहाँ पे जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, यहाँ पे लोगों को अलाउ था कि वो लोग विदाउट परमिशन, विदाउट परमिट के गन्स रख सकते थे। अब हमें अगर रखना हो गन, तो हमें, या फिर सेफ्टी के लिए रखना हो, तो हमें तो परमिशन लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट से, कि हमें गन चाहिए, क्योंकि हमें सेफ्टी के लिए चाहिए गन्स। ठीक है, परमिट लेना पड़ता है। लेकिन जो कुर्ग के लोग हैं, उनको परमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, उनपे इतना गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है, उनको बिल्कुल परमिट है कि वो लोग विदाउट परमिशन गन्स रख सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनको उन पे ट्रस्ट है, कुर्ग के लोगों पे, कि वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे हानि हो किसी चीज को। ठीक है, कि कोई लोगों को हानि हो। तो यही चीज बताई गई है। और यहाँ के जो पहले इंडियन आर्मी जो थे, वो थे करियप्पा। इंडियन आर्मी चीफ, फर्स्ट आर्मी चीफ थे, उनका नाम था करियप्पा, जनरल करियप्पा। ये बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये भी बताया गया है, जो मॉन्क्स थे, जो साधु हुआ करते थे, वो ना अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहनते थे, कपड़े पहनते थे, कोई येलो पहनता था, कोई रेड पहनता था, कोई सफेद पहनता था। और उनके साथ जब बातें करते तो ऐसा लगता था वही बन जाए, हम भी साधु बन जाए और वहीं पे रह जाए। तो सोच लो कि वहां की जगह कितनी अच्छी होगी। वहां पे बहुत सारे गौरवशाली पुरुषों की बात की गई है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, और जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वहां पे फिश पाई जाती है, जो किसी जगह नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, वहां पे एक पेड़ पे, आप नेचर से मिलना है तो आपको कुर्ग जाना है। कहाँ जाना है, नेचर से मिलना है तो कुर्ग जाना है। ठीक है दोस्तों, वहां पे पेड़ पे आपको दिखेंगे कि जो बंदर है, जो गिलहरियां है, वो खाएंगी फल और आधे फल को फेंक देंगी, ताकि वो देख सके वेव कैसे कर रही है नदी में, वो फल है वो वेव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हाथी आते हैं, वो पानी में नहाते हैं, और अपनी सूंड जो होती है ना, उनकी सूंड, उससे पानी निकाल के हर जगह पिला देते। मतलब वहां नेचर की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, सेकंड वाली स्टोरी, ये भी यहीं पे खत्म होती है। फर्स्ट वाली स्टोरी तो बेकर की थी, कि मैंने बता दिया ब्रेड्स के बारे में, बेकर के बारे में। और जो सेकेंड वाली स्टोरी है, वो थी वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड स्टोरी पे आते हैं, टी फ्रॉम असम। ओके, देखिए, ये थर्ड स्टोरी है हमारी, इसमें टू फ्रेंड्स होते हैं, एक होता है राजवीर और एक होता है प्रांजल। ठीक है, ये दोनों जो दोस्त होते हैं, ये दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, गर्मी की छुट्टियां पड़ रही होती है, तो प्रांजल ना वहां पे जा रहा होता है, असम जा रहा होता है, अपने गांव घर असम जा रहा होता है। तो प्रांजल कहता है राजवीर से, अरे दोस्त तू भी चल रहा है क्या असम, क्योंकि यहाँ पे रहते रहते तो बोर हो गया होगा दिल्ली में, तो दिल्ली के बारे में तो हमें सब पता है, तो हमें ना असम जाना चाहिए। तो जो राजवीर होता है वो भी कहता है, हाँ दिल्ली से तो अब पक गया हूं मैं, तो मुझे भी ना अब असम जाना चाहिए, नई नई चीजें करनी चाहिए ट्राई। ठीक है, तो जो राजवीर है वो भी मान जाता है, और प्रांजल बोलता है ठीक है चलो। तो वो दोनों ट्रेन की टिकट्स वगैरह कटवाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं और चल देते हैं आसाम की तरफ। ठीक है,
जब असम की तरफ जाते हैं तो जो राजवीर होता है उसको बहुत इंटरेस्ट होता है असम में कि वहाँ की चीजें कैसी होंगी, क्योंकि जो असम है वो टी प्लांटेशन के लिए बहुत माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा मात्राओं में होती है। लेकिन जो प्रांजल था उसको तो आदत थी, उसको तो पता था कि हाँ भाई वहाँ तो ट्री है, वहाँ तो टी प्लांटेशन होता है। ये सब उसको आइडिया था क्योंकि वो बचपन से वहीं रहा है, तो उसको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी एक्साइटमेंट किसको होती है, राजवीर को होती है। तो एक बार ना ट्रेन में टी बेचने वाला आता है, चाय बेचने वाला नहीं आता है ट्रेन में, बहुत सारी चीजें बेचने वाले होते हैं। आपने भी देखा होगा कभी कि जो ट्रेन है ना उसमें चाय बेचने वाले आ जाते हैं, चिप्स बेचने वाले आ जाते हैं, तो वहीं पे टी बेचने वाला आ जाता है, चाय बेचने वाला। तो प्रांजल और जो राजवीर होता है दोनों एक दूसरे के लिए चाय लेते हैं, चाय की चुस्की मारते हैं अच्छे से। और जो प्रांजल होता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीजों में, उसको नेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपनी डिटेक्टिव बुक निकाल के बैठ जाता है और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। डिटेक्टिव बुक मतलब जासूस वाली बुक, जासूस की कहानी। ठीक है, तो दोनों, फिर राजवीर भी आ जाता है उसके पास और वो भी बैठ के देखने लगता है। लेकिन राजवीर कहता है चाय की चुस्की हो तो बाहर का नजारा ही देखना बेहतर होगा, ये डिटेक्टिव बुक पढ़ने से अच्छा। तो ठीक है, तो जो राजवीर होता है वो कहता है तुम्हें पता है प्रांजल, जो दुनिया में 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं, चाय बिकती है, चाय बिकती है 80 करोड़। तो प्रांजल कहता है हाँ भाई हाँ ठीक है, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो फिर बैठ जाता है बुक लेके। लेकिन जो हमारा राजवीर है उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और उनकी ट्रेन पहुंचने ही वाली होती है असम पे। वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध देते हैं, बैग वैग पैक कर लेते हैं अच्छे से, और जो उसके पापा होते हैं, इसके प्रांजल के पापा वेट कर रहे होते हैं कि कब राजवीर आएगा और कब प्रांजल आएगा, दोनों फ्रेंड्स आएंगे, क्योंकि उनको तो पता था, उनको तो पता बता दिया होगा ना प्रांजल ने कि मैं तो अपने दोस्त के साथ आ रहा हूँ। तो वो वेट कर रहे होते हैं कि कब आएगा। तो एकदम से ट्रेन रुकती है असम जंक्शन पे, और वो उतर जाते हैं दोनों दोस्त, और दोनों चल देते हैं अपनी गांव की तरफ। गांव की तरफ उसके पापा लेके जाते हैं, और वहां की रोड ना बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है, कच्ची रोड होती है। तो वहां पे इतनी जगह भी नहीं होती, इतना स्पेस भी नहीं होता कि लोग ट्रेवल कर सके एक साथ। तो वहां पे जब गाड़ी जा रही होती है ना, तो प्रांजल कहता है कि प्रांजल नहीं, राजवीर कहता है कि अंकल यहाँ पे इतनी सारी टी प्लांटेशन है, यहाँ पे क्या क्या है और अच्छा आपको ही पता होगा, आप ही मुझे बताएंगे। तो प्रांजल जो क्या कहता है, प्रांजल कहता है हाँ भाई हाँ यही बताएंगे, मेरे पापा ही बताएंगे, मैं भी तो बता ही रहा था ना तुझे। तो राजवीर कहता है हाँ हाँ ठीक है, मतलब अंकल को मस्का मार रहा था वो कि अंकल आपको तो सब पता है। ठीक है, वहां पे फिर एकदम से ट्रक आती है, और जो राजवीर और प्रांजल, जो अंकल बैठे थे साथ में उसके, वो गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो वो दोनों पास नहीं हो पाती है। ठीक है, वो वेट करते हैं कि कब ट्रक निकलेगी साइड से, तब हम निकल पाए, क्योंकि वहां की रोड ऊबड़ खाबड़ होती है, तो वहां पे इतनी स्पेस नहीं होता, इतना जगह नहीं होता। और जो हमारा राजवीर है वो नेचर को देखता हुआ जाता है। ठीक है, और वहां पे राजवीर बताता है कि यहाँ पे ना दो एक फेमस चीजें हैं कि टी कैसे बना, टी कैसे आया। तो एक फेमस थ्योरी ये है कि जो चाय है वो चाइना से आया है। लेकिन फिर बोलता है कि दूसरी फेमस थ्योरी ये है कि जो चाय है वो इंडिया से आया है। बहुत लोग बोलते हैं कि जो चाय है वो चाइनीज ने बनाया है, चाइनीज ने डिस्कवर किया है, और बहुत लोग बोलते हैं कि जो चाय है इंडिया ने डिस्कवर किया है। तो दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है, ये समझने में तो हमें प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि हमें दोनों थ्योरी पता है। एक थ्योरी तो बता नहीं सकते हम, तो हम थ्योरी थ्योरी बताते हैं। तो जो राजवीर होता है दोनों थ्योरी बताता है। राजवीर कहता है कि वहां पे चाइना में पहले तो गैस हुआ नहीं करता था पहले। आप सबको पता होगा कि चूल्हे पे खाना बनता है गांव में। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, गैस तो होते नहीं है गांव में, अब होने लगे हैं, पहले चूल्हे पे ही खाना बनता था। तो जो चाइना में चूल्हे पे ही लकड़ियां जला के उस पे ना बॉईल करने के लिए पानी रखा गया था, तो उसमें बॉईल पानी पीते थे सारे लोग। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बॉईल जब पानी हो रहा था, कुछ स्टीम्स, पत्तियां, लीव्स जो होती है पड़ गई, पानी में पड़ गई थी। और जब उन्हें लोगों ने पिया तो लोगों ने बोला इसका टेस्ट तो बहुत ही मजेदार है। तो वहां से जो टी लीव्स है उसकी डिस्कवर हुई, वहां से टी लीव्स ढूंढा गया। और जो इंडियन थ्योरी है वो ये बताता है कि यहाँ पे कुछ साधु थे, मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ मॉन्क्स थे मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन एक मॉन्क, एक जो साधु होता है वो मेडिटेशन कर नहीं पा रहा था, उसकी ना आंखें बार बार टपक रही थी, बार बार उसको नींद आ रही थी। तो उसने क्या किया, उसने जो अपनी आई लैशेज है ना उसको काट दी। उसको लगा आई लैशेज काटने से नींद नहीं आएगी मुझे, और मैं अच्छे से मेडिटेशन कर पाऊंगा।
लेकिन जो आईलैशेस की जगह वहां पे पत्तियां उग जाती है। किसकी पत्तियां उगती है? टी लीव्स की। तो दोनों ही मजेदार स्टोरी थी। तो टी लीव्स की पत्तियां उग जाती है, तो वहां से हो जाता है टी लीव्स का खोज। और एक चाइना से जो चाय वर्ड आया है, ये सब कहाँ से आया है? चीनी, चाय, ये सब चाइना का वर्ड है। ठीक है दोस्तों। तो राजवीर बताता है ये स्टोरी। राजवीर देखता है जाते जाते गाड़ी में कि जो औरतें हैं पीछे बैम्बू स्टिक, बैम्बू जो आता है हमारा, वो बांध रखा है। और उसपे टी तोड़ तोड़ के, टी की लीव्स है वो तोड़ तोड़ के रखी जा रही है। कौन रख रही है? वो औरतें रख रही है। ठीक है। और उससे प्रॉफिट होगा, अगर उसको बेचेंगी तो उससे प्रॉफिट होगा, इसलिए वो करती है वो काम। और जो छोटी लीव्स होती है, जिसको कड़क चाय नहीं पीनी ना, तो छोटी छोटी लीव्स आती है ना, उसको तोड़ के पीते हैं चाय पत्ती बना के। और जो बड़ी लीव्स होती है, जिसको कड़क एकदम मसालेदार चाय पीनी होती है ना, वो बनाता है बड़ी बड़ी लीव्स की, क्या बनाता है? चाय पत्ती, और उसको एज अ चाय पीता है। ठीक है। तो यही बता दिया मैंने कि जिसको कड़क चाय नहीं पीनी, वो छोटी छोटी लीव्स को डाल के पिएगा अपनी चाय में, और जिसको कड़क एकदम मसालेदार चाय पीनी है, वो बड़ी बड़ी लीव्स यूज करेगा। तो जो हमारी स्टोरी है, थर्ड स्टोरी टी फ्रॉम असम, वो यहीं खत्म होती है। मैंने आपको तीनों स्टोरी बता दी है वन बाय वन करके। बेकर फ्रॉम गोवा भी बता दिया है, कुर्ग की स्टोरी भी बता दी है, और टी फ्रॉम असम की स्टोरी भी बता दी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप दोस्तों को कौन सी स्टोरी मजेदार लगी और कौन सी स्टोरी अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो लेक्चर है आप लोगों का यही समाप्त होता है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।